एक छोटे से गांव में रघु नाम का लड़का रहता था। उसके पास ना पैसे थे ना बड़ा घर। अगर कुछ था तो सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ और उसकी आंखों में पलते सपने। रघु खेत में काम कर रहा उसी समय माँ आके बोलती है, बेटा थोड़ा आराम कर ले, सुबह से काम कर रहा है। अभी नहीं माँ, एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, कभी कभी इंसान के सपनों को भी जला देती है। रघु माँ के लिए दवाई लेने जाता है, लेकिन दुकान वाला उधार देने से मना कर देता है। भाई माँ की तबीयत बहुत खराब, कृपया करके दवाई दे दीजिए, मैं आपको जल्दी ही पैसे दे दूंगा। रघु, पहले पुराना हिसाब चुका, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वो चुपचाप लौट जाता है। मालिक थोड़ा कुछ काम दे दीजिए, माँ की हालत बहुत खराब है, उनके लिए दवाई लेनी है। तू अपनी किस्मत बदल देगा। अरे गरीब लोग गरीब ही अच्छे लगते हैं। कुछ शब्द थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द देते हैं। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहता है। बेटा गरीब पैदा होना बुरा नहीं, लेकिन हार मान लेना बहुत बुरा है। याद रखना, मेहनत करने वाले का वक्त जरूर बदलता है। माँ, मैं कल सुबह ही शहर जाऊंगा और बड़ा आदमी बन के लौटूंगा। शहर बहुत बड़ा है भाई, वहां लोग सपने नहीं इंसान तोड़ते हैं। अगर डर गया तो माँ का सपना कभी पूरा नहीं होगा। माँ अपने पुराने कंगन निकालती है। ये रख ले बेटा, तुम्हारे काम आएगा। नहीं माँ, ये पिताजी की आखिरी निशानी है। आज से तू ही मेरी निशानी है। शहर में रघु को बहुत मुश्किलें आती हैं। कोई काम नहीं देता, कई रात भूखा सोता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसे एक बड़ा सा होटल दिखता है। होटल वाला उसे बर्तन धोने का काम देता है। सर, यहाँ मुझे कुछ छोटा मोटा कम मिलेगा क्या? जो भी मिलेगा मैं कर लूंगा साहब। हाँ, हमारे यहाँ बर्तन धोने का काम मिल सकता है। यदि तुमको कोई परेशानी नहीं है तो तुम अभी से शुरू कर सकते हो। सपनों की कीमत अक्सर भूख और आंसू से चुकानी पड़ती है। एक दिन होटल में एक बड़ा बिजनेसमैन आता है। रघु ईमानदारी से उसका गिरा हुआ पर्स लौटाता है। उस आदमी का नाम विक्रम मल्होत्रा होता है। सर, ये आपकी पर्स गिरी हुई थी, ये लीजिए सर आपकी पर्स। आज के जमाने में इतनी ईमानदारी। तुम कल से मेरे ऑफिस आ जाना, तुम वहां काम करोगी कल से। रघु दिन रात काम करता है, पढ़ाई भी करता है, नए स्किल्स सीखता है। धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है। जिस लड़के को लोग गरीब कहकर हंसते थे, अब वही अपनी मेहनत से पहचान बना रहा था। एक दिन गांव से खबर आती है, माँ बहुत बीमार है। रघु तुरंत गांव पहुंचता है। माँ कमजोर हालत में मुस्कुराती है। माँ सिसकते हुए आखिरी सांस लेती है। मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माँ, अब हम गरीब नहीं हैं। कुछ साल बाद रघु गांव लौटता है, लेकिन इस बार एक बड़ी गाड़ी में। पूरा गांव हैरान। वो गांव में स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, गरीबों के लिए काम शुरू करता है। ठाकुर उसके सामने झुक जाता है। मुझे माफ कर दे रघु, मुझे ऐसा नहीं करना था। गरीब की औकात नहीं होती ठाकुर साहब, बस वक्त खराब होता है। अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी ना छोड़े तो किस्मत को भी एक दिन झुकना पड़ता है।
कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल वही इंसान आपकी प्रेरणा बन सकता है।